नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 360वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हजाना पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो समय हो चुका है आपके मतलब की खबर आपको बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको हम खबर सुनाएंगे भी, साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, दिन भर की पल पल की हलचल के साथ, जहां हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की उस समस्या की जिससे इस वक्त देश की राजधानी घिरी हुई है। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में, क्योंकि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियां, जहां तंग गलियां हैं, जहां पर धूल लगातार उड़ती है, मिट्टी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। अब इसी धूल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक माइक्रो लेवल प्लान बनाया है। सोनाली, ये माइक्रो लेवल प्लान की जो तैयारी की जा रही है, देखा जाए तो इस तरह के जो प्लान है, अगर ये कारगर साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वो बहुत कारगर साबित होगा। बिल्कुल सही कहा दीपिका आपने, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है और लोगों को परेशानियां हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन और खासतौर पर जो अस्थमेटिक है, जिन्हें अस्थमा है, उनकी परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इस तरीके के प्लान जो है अगर कारगर साबित होते हैं तो दिल्ली वासियों के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। तो देखिए, अब आपको ये भी बताते हैं कि ये प्लान है क्या और इससे क्या क्या फायदा होगा। तो सरकार अब ई रिक्शा माउंटेड नैनो स्प्रे मशीन उतारने की तैयारी कर रही है। ये मशीनें किस तरह से काम करेंगी और इसका ट्रायल के लिए क्या पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, ये सोनाली आपको बताएंगी। तो इन मशीनों का ट्रायल करने के लिए आदेश एमसीडी को जारी कर दिया गया है। अगर ट्रायल सफल रहा तो बड़ी संख्या में इनकी खरीद होगी। दरअसल दिल्ली की करीब 60 से 65% आबादी अनधिकृत कॉलोनियों में रहती है, जहां लगातार चोरी छिपे कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं। इन्हीं इलाकों से उठने वाली धूल पूरी दिल्ली के एयर क्वालिटी को बिगाड़ देती है। समस्या ये है कि इन कॉलोनियों की गलियां इतनी सकरी है, यानी कितनी छोटी है कि बड़ी स्प्रे मशीनें वहां पहुंच ही नहीं पाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब छोटी गलियों के लिए छोटे लेकिन असरदार समाधान खोजे जा रहे हैं। तो देखिए, ये नई तकनीक है और ज़रूरी है कि बदलते समय के साथ अपने आप को इनोवेट भी किया जाए हर एक दिशा में। अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण की दिशा में, अभी जिस तरह से सोनाली भी बता रही थी कि ऐसी तंग गलियां होती हैं, सकरी गलियां होती हैं, दिल्ली के कई ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर ये संभव ही नहीं है कि जो मशीन है स्प्रिंकल रोकने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके, और ऐसे में अब ई रिक्शा का सहारा लिया जाएगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि कितना मददगार होगा। नई तकनीक वाली ये मशीन बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा पर लगाई जाएगी और इससे होगा क्या, आपको बता देते हैं कि इसके अंदर 500 लीटर का पानी का टैंक होगा। ये मशीन 2 से 10 माइक्रोन की बारीकी फूहर के जरिए जो धूल है उसे हवा में उड़ाने के लिए काम करेगी। उड़ने से पहले ही, माफ कीजिएगा, दबा देगी, यानी कि धूल उड़ ही नहीं पाएगी, पहले ही पानी का छिड़काव हो जाएगा और धूल समतल में ही समेट कर रह जाएगी। एक मशीन जो कि 12 घंटे तक चलेगी, जिसमें 250 लीटर पानी स्प्रे करने की क्षमता होगी, जिससे लंबे समय तक डस्ट कंट्रोल संभव होगा। दिल्ली में सड़कों का कुल नेटवर्क 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें एमसीडी के पास है, 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। यही वजह है कि इस प्लान की जिम्मेदारी एमसीडी को ही दी गई है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आने वाले दिनों में धूल पर लगाम लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि सोनाली इससे पहले भी अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जब सीएनजी बसेस से एक ट्रांजिट हुआ इलेक्ट्रिक बसेस में, देवी बसों का जब उद्घाटन किया गया, तो ये भी कहा गया कि दिल्ली में ऐसी जगह हैं जहां पर छोटी छोटी गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, वहां पर ये बड़ी बसें नहीं जा पाती हैं और इसीलिए छोटी बसों का कॉन्सेप्ट लाया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए इसी तर्ज पर अब पॉल्यूशन के लिए भी जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी राहत होगी। क्योंकि अभी जिस तरह से इस रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि कई जगह पर
पर जो ऐसी सकरी गलियां हैं, छुपी जगह हैं, अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, वह लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन होता है वहां तो आसपास के इलाकों में धूल कितनी ज़्यादा होती है तो यह हर किसी को मालूम है। और इस समय प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ज़रा सी धूल भी AQI में इतना बड़ा इजाफा कर देती है। हालांकि 2 दिन से तो राहत भरी खबर है सोनाली की प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी मेंटेन्ड है और AQI लेवल भी कम है, लेकिन इस तरह के जो प्रयास हैं अगर ये आगे बढ़ते हैं और उम्मीद यही है कि देश की राजधानी में जो हालात हैं अगले साल तक कुछ सुधार ज़रूर इस महीने देखने को मिले। जी बिल्कुल सही कह रही हैं दीपिका आप, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया AQI 500 तक पहुंच गया था, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और ये भी कदम इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितना सफल रहता है, और अगर सफल रहा तो जो दिल्ली वासी हैं उनको प्रदूषण से राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये जो गलियां होती है वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो ई-रिक्शा जिनका इस्तेमाल किया जाएगा वो वहां तक पहुंचेंगी। और जो भी, क्योंकि छोटी छोटी गलियां जो हैं, कॉलोनियां जो हैं, वहां पर लगातार जो काम है वो चलता रहता है। अब ई-रिक्शा चलाया जाएगा वहां पर और स्प्रे किया जाएगा वाटर, तो अब देखने वाली बात होगी कि कितना कारगर साबित होता है। अब देखिए बड़ी बात यह है सोनाली कि इस पूरे प्लान को जो तैयार किया गया इसमें लूप में लिया गया MCD को, और MCD जो एक हर एक गली मोहल्ले में इस चीज़ को संभवतः लागू कर सकती है। और बड़ी बात यह है कि ई-रिक्शा तो आप कहीं भी देखेंगे कि ई-रिक्शा बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक्सेसिबल होता है जहाँ पर पहुँच पाना। और अब ये देखने वाली बात है कि इस मशीन से जब छिड़काव किया जाएगा तो ये कितना कारगर साबित रहेगा, आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस तरह के कदम उठाए जाने बेहद ज़रूरी हैं ताकि प्रदूषण से राहत मिल सके। और लोग दिल्ली में जो इस वक्त तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर हम उन लोगों की बात करें जिन्हें किसी तरह की बीमारी है, अभी सोनाली भी जिक्र कर रही थी कि अस्थमा या फिर बच्चे और बुजुर्ग, उन्हें ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़रूरी है कि जो इस तरह की योजनाएँ हैं वो धरातल पर उतारी जाएँ जिनका असर देखने को मिले। तो चलिए दीपिका, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल 2026 के स्वागत को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्साह का माहौल दिखाया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि नए साल का मौका है, क्रिसमस तो निकल ही गया सोनाली, और क्रिसमस में भी देखा कि कितनी ज़्यादा भीड़ पूरे NCR क्षेत्र में देखने को मिली है। लेकिन अब बारी है नए साल की, और नए साल में किस तरह से लोग सड़कों पर उतरते हैं ये तो हर कोई इससे वाकिफ़ है। और इसीलिए ज़रूरी है कि नए साल पर जो सुरक्षा का पहरा है वो काफ़ी अभेद किया जाए। और इस साल चूँकि कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसकी वजह से लाजमी है कि इस बार सुरक्षा को और भी ज़्यादा राजधानी में बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने शहर भर में करीब 20,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई भी हुड़दंगई करता है तो उस पर सीधे सीधे कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही सोनाली देखिए, क्योंकि हमने देखा है कि न्यू ईयर में जब ज़्यादातर एक जश्न का माहौल होता है, 31 तारीख से हम 1 तारीख में ट्रांजिट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मामले, बहुत बड़े पैमाने पर मामले जो सामने आते हैं वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आते हैं। तो उनके लिए भी दिल्ली पुलिस ने पूरा प्लान तैयार किया है। वहीं पुलिस की नजर पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों पर भी है। दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगे प्रमुख प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त नाके, बैरिकेडिंग और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। करीब 15 प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों की जांच की जाएगी ताकि किसी तरह के कोई भी गैर कानूनी गतिविधि या फिर उपद्रव को रोका जा सके। बिल्कुल, और देखिए इसके साथ साथ देखिए अधिकारियों की ओर से जो सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई है उसमें ये भी बताया गया है कि पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में चूंकि लोग नए साल मनाने के लिए दिल्ली आते हैं, दिल्ली आने का लोगों के अंदर क्रेज भी रहता है, और इसलिए जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर सुरक्षा को और बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा न सिर्फ देखिए सुरक्षा की ये तो बात हुई, अब उन लोगों पर भी नकेल कसने की पूरी साल तैयारी है जो सड़कों पर स्टंटबाजी करते
करते हैं नए साल में, और कई तरह की इस तरह की घटनाएं भी सोनाली सामने आती हैं कि जो 31 की रात और 1 तारीख की जब ट्रांजिट होता है उस समय पे बहुत सारे चालान भी काटे जाते हैं। वो चालान होते हैं स्टंटबाजों के, शराब पीकर ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस बहुत सामने आते हैं। तो ऐसे मामलों पर भी पुलिस की खास नजर है। और ट्रैफिक पुलिस की ओर से ये भी बताया गया है कि जो मोटरसाइकिल से स्टंट करते हैं या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के जो मामले आते हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाएगा और स्टंट करने वाले वाहनों को तुरंत जब्त किया जाएगा। यानी कि ये कुल मिलाकर मान लीजिए कि अगर दिल्ली एनसीआर में स्टंट करते हुए आप पाए गए तो अब आपकी गाड़ी बिल्कुल जब्त हो जाएगी। खासतौर पर जो मोटरसाइकिल की हम बात कर रहे हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई का मन इस बार दिल्ली पुलिस ने बना लिया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि विभिन्न स्थानों पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच के लिए टीमें तैनात की गई है। यानी कि आप शराब पीकर यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने ये की तो आप पे एक्शन लिया जाएगा और चालान किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फोकस कनॉट प्लेस, हौज खास, प्रमुख बाजारों और मॉल्स के आसपास सुचारू यातायात और भीड़ प्रबंधन पर है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और जब देखिए मोटर व्हीकल एक्ट की हम बात कर रहे हैं सोनाली, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कितनी सख्त कार्रवाई है, कितने सख्त नियम है, इससे हर कोई वाकिफ है। तो आज हम आपसे भी यही अपील करेंगे कि नए साल का जश्न मनाइए। हर कोई जश्न मनाता है, लेकिन जश्न इस तरह से मनाइए कि इसकी कोई भी आपको खामियाजा इस पर ना भरना पड़े, क्योंकि हर तरह से पुलिस तैयार है और कार्रवाई सीधा सीधा हो सकती है। तो इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग और जिगजैग ड्राइविंग पर भी सख्त कार्रवाई बरती जाएगी। इसके अलावा खासतौर पर वो इलाके जो वीवीआईपी इलाके हैं दिल्ली में, वहां पर सख्त पहरा लगाया गया है। इंडिया गेट की बात करें, हम कनॉट प्लेस की बात करें, खान मार्केट, इसके अलावा जितने भी दिल्ली में 5 स्टार होटल्स हैं, 7 स्टार होटल्स हैं, वहां पर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जितने भी होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं और धर्मशाला, वहां पर जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच करके लोगों को ठहरने के लिए कहा जा रहा है। होटल वालों से भी बातचीत की गई है ताकि ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जगह ना दी जाए, और पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। बिल्कुल, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जश्न मनाएं, लेकिन नियमों का पालन करें और किसी तरह की असामाजिक गतिविधि से दूर रहें। तो देखिए, हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि 31st नाइट और 1st आप अच्छे से मनाएं और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, नियमों का पालन करें और आपका जो फर्स्ट है वो अच्छे से जाए, इसका भी आप खुद ख्याल रख सकते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, नियमों का पालन करें, स्टंटबाजी भी आप सड़कों पर ना करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए नए साल की शुरुआत होती है और कहते हैं कि साल तो खुले दिल से उसका वेलकम करना चाहिए, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी होती है जब हम सड़क पर उतरते हैं, किसी भी नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो खुद की सुरक्षा तो अपने हाथ पर लेकर चलता ही है, लेकिन सामने वाले की सुरक्षा भी आपके हाथ पर ही है। तो इसलिए नए साल के जश्न के लिए तैयारी पूरी करिए, लेकिन आपकी और सामने वाले की सुरक्षा का खास ध्यान रखिए, वरना दिल्ली पुलिस तो तैनात है ही, हर सड़कों पर हर इंतजामात किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस के इन इंतजामों से नए साल का जश्न सुरक्षित और आनंदमय बनाने का ये प्रयास है, और इसके साथ ही साथ दिल्लीवासियों से उत्साह से नए साल मनाने की, स्वागत करने की अपील भी पुलिस की ओर से की जा रही है, और हम भी यही आपसे अपील कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अपील ये है कि सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, तो आपको भी अपनी सुरक्षा और अपने एहतियात बरतने हैं कि किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में आप संलिप्त ना पाएं कि नए साल का जो जश्न का रंग है वो फीका पड़ जाए। और इसलिए ज़रूरी है कि इन एडवाइजरीज को जारी रखें। इसके साथ ही साथ सोनाली, बहुत ज़रूरी हो जाता है नए साल में जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि 2025 में बहुत कुछ देखा, चाहे हम शुरुआत की बात करें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं हुई, दिल्ली में भी साल जाते जाते जिस तरह की घटना हुई, तो ऐसे में ज़रूरी है कि सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट किया जाए, और इसीलिए देखिए दिल्ली पुलिस की ओर से ये पहल की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपिका आप, क्योंकि पिछले साल बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। तो इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में एक नई शुरुआत हुई है, एक ऐसी शुरुआत जो भूख से लड़ने की ताकत बन सकती है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने एक साथ 100 जगहों पर अटल कैंटीन की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, यानी कि अब इतना तो तय है कि अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो आप दिल्ली में भूखे तो नहीं सोएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस योजना को तैयार किया गया है 5 रुपए में भरपेट खाना। अब यकीन मानिए कि 5 रुपए में किसी को भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पौष्टिक आहार भी मिलेगा। ये सुनिश्चित करने का प्रयास इस योजना के जरिए किया गया है। इस योजना का साफ मकसद बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत गरीब, मजदूर, दिहाड़ी कामगार और कम आय वाले परिवारों को 5 रुपए में घर जैसा पौष्टिक खाना मिलेगा। और देखिए सोनाली, कल वो खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई जब अटल कैंटीन की शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार के तमाम बड़े चेहरे हमने देखा कि अटल कैंटीन में जाकर वहाँ खाना खाते हुए नजर आए। और ये कहा गया है कि जो थाली की जो हमने तस्वीर भी देखी थी कि उसमें पूरा आपको घर जैसे का खाना मिल रहा है। 100 कैंटीन, अब सोचिए दिल्ली के अलग अलग कोनों में इस तरह की जो कैंटीन रहेंगी तो वो लोगों के लिए कितनी बड़ी सहूलियत बनेगी। 5 रुपए लोगों के लिए बहुत आम बात हो जाती है कि 5 रुपए देकर भरपेट खाना। इससे पहले क्या होता था कि लोग अनहाइजीनिक खाना खाते थे, 10 रुपए 20 रुपए में कुछ ना कुछ प्रेफर करते थे और जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर भी पड़ता था। तो उनके लिए अब ये कैंटीन बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हो सकती है। बिल्कुल सही कह रही हैं दीपिका, क्योंकि 5 रुपए में आप भरपेट खाना खा पाएंगे, वो भी स्वादिष्ट खाना और पौष्टिक और हाइजीनिक, जिसकी आप बात कर रही थी। आप अनहाइजीनिक नहीं बल्कि हाइजीनिक खाना आप खा सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि 5 रुपए में आखिर क्या मिलेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस 5 रुपए की थाली में एक व्यक्ति को करीब 600 ग्राम पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, जिसमें शामिल होगा दाल, चावल, 4 ताज़ी रोटियां, 1 सब्जी और स्वाद के लिए अचार भी दिया जाएगा। यानी कि कम दाम में पूरा और संतुलित खाना आपको मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए अटल कैंटीन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बन जाएगी। ये एक ऐसी जगह होगी जहां किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विजन के देखते हुए ये पहल की शुरुआत की गई है, ताकि दिल्ली एक ऐसी राजधानी बने जहां पर भोजन सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि सम्मान भी भरे। तो देखिए ये बेहद ज़रूरी है कि चाहे हम दिल्ली की सोनाली बात अगर पूरे एक ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है जहाँ पर या तो पैसों के अभाव में या किसी भी वजह से कोई भी व्यक्ति अगर भूखा सोता है तो वो सोचे कि वो रात काटना कितना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जब 5 रुपए में आपको इतनी बढ़िया सुविधा मिलेगी तो हर कोई अटल कैंटीन का ही रुख करेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि जो अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है ये लगातार निरंतर दिल्ली में इसी तरह चलती रहे। लेकिन बेहद ज़रूरी बात यह है कि अभी जिस गुणवत्ता की बात की जा रही है कि जो खाना, जो थाली परोसी जाएगी उसमें हम पूरी तरह से हाइजीन को मेंटेन करेंगे, गुणवत्ता यही होगी और क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ होगा। ज़रूरी है कि आज जिस पहल की शुरुआत हो रही है ये अगले 4 महीने बाद भी अगर हम इसको देखें तो ये भी इसी तरह चलती रहे और हर चीज़ मेंटेन रहे। लेकिन अब इसके साथ हम ये भी बात करते हैं कि ये कैंटीन फिलहाल कहाँ कहाँ शुरू की गई है, क्योंकि 100 कैंटीन है लेकिन इसको कई चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में नरेला, बवाना, आदर्श नगर, शालीमार बाग, वजीरपुर, तिमारपुर, शकूर बस्ती, मंगोलपुरी, राजौरी गार्डन और मिलाकर के 45 जगहों पर इसकी शुरुआत की गई है और कुल 100 अटल कैंटीन जो है वो खोले गए हैं। तो देखिए बाकी की 55 अटल कैंटीन आने वाले दिनों में शुरू की जाएंगी। यानी कुल 100 कैंटीन खोलने का जो रोड मैप है वो दिल्ली सरकार की ओर से तैयार किया गया है, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुल मिलाकर 100 अटल कैंटीन काम करेंगे। अब देखिए जिन जगहों का अभी सोनाली नाम बता रही थी उनमें ज़्यादातर वो एरियाज़ हैं, चाहे हम शकूर बस्ती की बात करें या फिर अन्य इलाकों की बात करें, नरेला की बात करें, यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो उसी वर्ग की रह रही है जिनको टारगेट करने की बात दिल्ली सरकार की ओर से कही गई है। चाहे हम कहें कि जो वहाँ पर स्लम एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसे में वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी कि इस तरह की कैंटीन की शुरुआत हो। ज़्यादातर 5 रुपए में जो एक अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो भी वहाँ से खाने का लाभ उठा सकता है। इसीलिए ऐसे एरियाज़ को टारगेट किया गया है और बाकी की जो 55 जगह हैं उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है। आने वाले समय में उन कैंटीन्स की भी शुरुआत होगी।
तो चलिए अब इसी के साथ खाने के समय की भी बात कर लेते हैं दीपिका, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोपहर का खाना मिलेगा सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, और रात का खाना मिलेगा शाम 6:30 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे तक। इस योजना में पारदर्शिता पर भी खास ध्यान दिया गया है। खाना बांटने के लिए अब एक मैनुअल कूपन की जगह पर डिजिटल टोकन सिस्टम लागू किया गया है। साथ ही सभी अटल कैंटीन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि डूसिप के डिजिटल प्लेटफॉर्म से रियल टाइम में की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सोनाली, अभी जिक्र भी हम कर रहे थे कि ज़रूरी है कि जिस योजना की शुरुआत की गई है उद्देश्य यही है कि कुपोषण को ख़त्म किया जाए और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली में भूखा ना सोए। तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप जो गुणवत्ता की बात कर रहे हैं वो लगातार मेंटेन रहे, और इसीलिए अगर इस तरह की निगरानी भी होती है तो ये बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में ताकि जो क्वालिटी है वो इसी तरह बरकरार रहेगी, और ताकि जो जिस उद्देश्य के साथ इस कैंटीन की शुरुआत की जा रही है उस उद्देश्य के साथ लोगों का भला हो पाए और लोग इसका लाभ उठा सकें। अब सरकार का दावा ये भी है कि इससे न सिर्फ गड़बड़ी रुकेगी बल्कि सही व्यक्ति तक सही खाना भी पहुंचेगा। तो ज़रूरी है कि जिस उद्देश्य के साथ जिस योजना की शुरुआत की गई है उसका लाभ उसको मिले। 5 रुपए में खाना शायद ही किसी के लिए छोटी बात हो, लेकिन किसी मजदूर, किसी गरीब परिवार या फिर किसी जरूरतमंद के लिए ये थाली उम्मीद की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अटल कैंटीन वाकई दिल्ली की आत्मा बन पाती है या नहीं, लेकिन शुरुआत ने लाखों लोगों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान जरूर लाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली के मौसम की और ठंड की, सोनाली, क्योंकि दिल्ली में ठंड ने अब सचमुच सितम ढाना शुरू कर दिया है। और आज तो अगर बात करें तो आज तो हल्का कोहरा भी देखने को मिला था सोनाली, क्योंकि तापमान जो है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि नए साल की दस्तक के साथ ठंड में इजाफा होता है। तो एक बार फिर से राजधानी का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को सर्दी का तीखा एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। अगले 2 दिनों के भीतर तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। 28 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी साल के आखिरी दिनों में दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से तापमान की अगर हम बात कर रहे हैं, हर साल न्यू ईयर में तो ये होता ही है कि ठंड दस्तक देती है, और इसके साथ साथ कोहरा भी पूरी तरह से अपनी आगोश में दिल्ली एनसीआर को हर साल लेता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में सोनाली लगातार बर्फबारी होती है, उसका हमें सीधा मैदानी इलाकों में असर देखने को मिलता है। इस वक्त भी यही हो रहा है कि पहाड़ी जो राज्य हैं वहाँ पर ठंड का असर अब और ज़्यादा नज़र आ रहा है। चाहे हम बात जम्मू कश्मीर की करें, लद्दाख की करें या मुजफ्फराबाद की करें, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। और इसी वजह से देखिए जो यहां बर्फबारी हो रही है इन इलाकों में, इसका जो असर है वो शीतलहर के तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 31 दिसंबर के बीच में इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की, बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही साथ बात अगर हम करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी 26 और 31 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार बताए गए हैं। अब हम अगर बात कर रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों की, और ये तापमान आपको बता रहे हैं वो इस लिहाज से क्योंकि आपको दिल्ली में किस तरह के तापमान और ठंड की सामना करना पड़ेगा ये तो सीधा सीधा निर्भर करता है पहाड़ी इलाकों में। तो चलिए दीपिका, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अगर आज आपकी गाड़ी फुल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो ज़रा रुकिए, सबसे पहले कीमतें देख लीजिए, उसके बाद ही आप निकलिए। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 पर लीटर और डीजल की बात करें तो 87.62 प्रति लीटर होगी, और वहीं पर सीएनजी की बात करें तो 77.09 प्रति किलोग्राम है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.65 प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो 87.75 प्रति लीटर है, और सीएनजी की बात करें तो 81.70 प्रति किलोग्राम है।
गुरुग्राम में अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 94.93 प्रति लीटर है। डीजल की कीमत की बात करें तो लगभग 87.79 प्रति लीटर है और सीएनजी की अगर हम बात करते हैं तो 82.12 प्रति किलोग्राम। तो चलिए दीपिका, इसी के साथ समय हो चुका है, फिर मिलते हैं और फिलहाल के लिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।